अरे वाह, बहुत भाग्यशाली हो तुम। एक हमारे सपूत है, आज का इंटरव्यू है और अभी तक नहाए भी नहीं है। नहा तो लिया हूँ बाबूजी, और वैसे भी इंटरव्यू में 2 घंटे हैं। तो फिर इतनी जहमत क्यों कर ली अभी से नहाने की? अरे 2 घंटे बाद ही नहा लेते। माँ, मेरी टाई कहाँ है? देख, ये रही तेरी फाइल के नीचे। और ये गीला टॉवल फिर से यहाँ पर डाल दिया। जा, इसे सुखा कर आओ। माँ, मुझे देर हो रही है। मैं कुछ नहीं जानती, पहले इसे सुखा कर आओ। तुम भी ना माँ। अब बोल भाई, अब बता, तेरा इतना मूड अपसेट क्यों है? भाई बात बहुत कुछ है और कुछ भी नहीं है। मतलब? अगर मुझे ये जॉब मिल जाए ना, तो मैं यहीं कहीं कमरा लेकर रहूंगा, घर और माँ बाप की टोकाटाकी से बहुत दूर। तंग आ गया हूं यार, जरा जरा सी बात पर टोकना। पानी बह रहा है, नल बंद क्यों नहीं किया? किताबें बिखरी पड़ी हैं, सही से क्यों नहीं रखी? पंखा चलता क्यों छोड़ाया? यार ये मेरी लाइफ है, मेरे पास इन सब फालतू की बातों में फंसने का इतना टाइम नहीं है। मैं जॉब पे कंसंट्रेट करूं या इन बातों में फंसता रहूं? अरे यार, अब क्या हुआ? अरे यार, पानी खुला पड़ा है, बंद कर देता हूँ। ओहो, पप्पा याद आ गए। हाँ पापा। सुबह से यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट्स आए, सबने रास्ते में फालतू चलता हुआ पंखा, बहता हुआ पानी, कुर्सी, मेज, सब चीज देखी, पर किसी ने इन पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ तुमने इन पर ध्यान दिया। जानते हो क्यों? बड़ों के द्वारा कही गई जिन छोटी छोटी बातों को अक्सर करके हम इग्नोर कर देते हैं, आगे चलकर हमारी जिंदगी की सफलता की सीढ़ियां ये छोटी छोटी बातें तो बनती हैं। मैं जानता हूं बेटा कि मेरी ये छोटी छोटी बातें तुम्हें बहुत बुरी लगती हैं, लेकिन यकीन मानना कि इन छोटी छोटी बातों की ही वजह से तुम्हें एक दिन मंजिल मिलेगी। साथ में कढ़ाई पनीर और राइस और पापड़ भी ले आना। 1 मिनट रुको, इन सब का हम क्या करेंगे? हम 2 ही लोग तो हैं खाने वाले। दाल तो रोज ही खाते हैं घर में, यहाँ तो कुछ अच्छा खाने दो। भैया तो क्या करूं? कोई बात नहीं दादाजी, जब मैं छोटा था तो मैं अपने कपड़ों के साथ साथ आपके भी तो कपड़े गंदे करता था ना। वो जो तुम्हारे पीछे बैठा है ना, मेरा जूनियर है राहुल, अपने दादाजी को लेके आया है। और तुम कहती थी कि इस उम्र में माँ क्या करेगी यहाँ के? देखो बेटा, तन बूढ़ा हो जाने से मन बूढ़ा नहीं होता है। मेरी भी इच्छा होती है आने जाने के लिए, घूमने फिरने। हम सबके बच्चे भी किसी तरह अपने बड़ों का ख्याल रखते हैं। आपका पोता इन सब के लिए एक सबक है, सबक। एक चमत्कार दे दो। क्या क्या दे दे? एक चमत्कार। तुम्हें ये चमत्कार क्यों चाहिए? वो जो मेरी बहन मुन्नी है ना, उसकी तबीयत खराब हो रही है। मगर मुझे तो ऑपरेशन डॉक्टर सान्याल से ही कराना है डॉक्टर साहब। तो उसके लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा। पर 15 दिन बाद तो आज का टाइम मिला था। देखिए, डॉक्टर सान्याल का नंबर मिलना किसी लॉटरी से कम नहीं है। अरे सब लोग उन्हीं से तो ऑपरेशन कराना चाहते हैं। क्या कहा डॉक्टर साहब ने? डॉक्टर साहब ने भी हाथ खड़े कर लिए। वो बोलते हैं बड़े डॉक्टर आएंगे, वो मुन्नी का ऑपरेशन करेंगे, लेकिन उसके लिए भी 2 लाख रुपए की जरूरत हे है। भगवान, 2 लाख! इतने रुपए कहाँ से लाएंगे हम? ये तो है, ऑपरेशन में तो बहुत पैसे लगते हैं। तो मेरे पापा के पास इतने पैसे हैं नहीं ना, इसके लिए तो मैं चमत्कार लेने आया हूँ।
पापा, मैं और अदिति बाजार जा रहे थे दिवाली का सामान लाने के लिए। अगर आपको कुछ मंगाना हो तो बताओ, तो मैं ले आऊंगा। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं, सब कुछ तो है मेरे पास। लेकिन तब भी पापा, थोड़ा बहुत कुछ मंगाना हो तो बता दो। देखा, मैंने कहा था ना कि हर इंसान को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। अब पापा ने ये लिस्ट बना के दी है, ये देखो। और बनो श्रवण कुमार। अरे ऐसा क्या लिख दिया पापा ने लिस्ट में? बेटा, दिवाली पर क्या, मुझे किसी समय कुछ नहीं चाहिए। तेरी माँ के मरने के बाद मैं अकेला हूँ, तो मैं जब तक तेरे घर पर हूँ कुछ पल बैठ लिया कर मेरे पास। क्या पता अगली दिवाली तक मैं रहूं या ना रहूं। अरे आइए, क्या लेंगे? शूज? मुझे मेरी माँ के लिए चप्पल चाहिए, अच्छा, अच्छी और टिकाऊ देना। उनका साइज? साइज तो मुझे नहीं पता उनका। तो फिर चप्पल कैसे दूं? मेरे पास ये है। पैरों के निशान? ये सब क्या है? दरअसल बात यह है कि मेरी माँ की पूरी जिंदगी बीत गई, उस बेचारी ने तो कभी चप्पल ही नहीं पहनी। जानवरों की तरह मेहनत की, मजदूरी की, मुझे पढ़ाया लिखाया, और आज जब मेरी नौकरी लगी और मुझे पहली तनख्वाह मिली तो मैंने सोचा कि चप्पल लेके जाऊं उनके लिए। बहुत अच्छा सोचा बेटा तुमने। इसके बदले में मुझे आप बस ये दे दो। हाँ, पैरों के निशान? हाँ बेटा, मुझे बस ये पैरों के निशान वाला कागज चाहिए। पापा ये सब क्या है? अब भी नहीं समझे? यही तो लक्ष्मी माँ के पैरों के निशान है बेटा। पापा, मैं तब तक आपका सामान रखता हूँ, आप प्लीज जल्दी कीजिए। बेटा, एक बार और सोच लो बेटा। पापा, आप सोचने को रखा ही क्या है? मैंने आपसे कह दिया हम एक साथ नहीं रह सकते। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, आप प्लीज जल्दी कीजिए। ये जयंती बाबू की किस्मत भी बड़ी अजीब है। आज से 25 साल पहले जब मैं पास के एक अनाथालय में मैनेजर था, तब ये एक बच्चा गोद लेने आए थे। कहते थे ये बच्चा बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, लेकिन आज मैं हैरान हूँ उन्हें यहाँ इस वृद्धाश्रम में देखकर। वैसे ये आपके क्या लगते हैं? बोझ है ये बोझ, न जाने कब इनसे छुटकारा मिलेगा। जब से विक्की की माँ गई तब से तो मैं अकेला हो गया। अब ये यार दोस्ती तो है जो मेरा दुख समझते। हाँ हाँ, हम तो दुश्मन हैं आपके, फिर क्यों रहते हैं हमारे साथ? इन्हीं लोगों के साथ रह लीजिए। ये सदा किसी का नहीं रहा, ये बंधा किसी से नहीं रहा, जाने कबले अंगड़ाई है ये वक्त बड़ा हर जाई है। बेटा तुम जाओ, देर हो रही होगी बेटा। देर तो बहुत हो चुकी है पापा, लेकिन ये समझने में
कि मेरी लाइफ को जिसने सेट किया, मैं लाइफ के इस मोड़ पर उसकी लाइफ को अपसेट करने चला चलता रहता इसका पहिया, ये किसी के रोके नहीं